हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू DSN। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है ये हमारा। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फर्स्टली हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन हमने डेटा को कैसे कलेक्ट किया था ना। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। हमने उसको जब ऑर्गेनाइज कर लिया तो हमने उसे कैसे क्लासीफाई किया है। द ग्रुप और क्लासेस ऑफ ए क्लासिफिकेशन इज़ डन इन वेरियस वे। अलग अलग तरीके से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे योर बुक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड साइंस एक्सेट्रा। यू कुड हैव क्लासीफाई देम अदरवाइज। इनको आपको लेखक के हिसाब से भी अलग अलग कर सकते हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कर सकते हैं। और क्लासीफाई देम ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कैसे भी आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन के आधार पे भी इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। द वे यू वांट टू क्लासीफाई देम वुड डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पे क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक वाइज द रॉ डेटा इज क्लासीफाई इन वेरियस वे। रॉ डेटा जो हमें मिलता है उसे हम अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से, पर्पज़ के हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे नॉन एज क्रोनोलॉजिकली क्लासीफाई कर सकते हैं हम, जैसे इसमें क्या होता है ईयर के हिसाब से कर सकते हैं। क्लासीफाई डेटा क्लासीफाई असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं, ईयर के आधार पे, क्वार्टर्स के आधार पे, मंथ के आधार पे, वीक के आधार पे हम इसे कैसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अब एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का। सो हम टर्म वाइज से कर सकते हैं, डिपेक्ट वेरिएबल। इससे हम एग्जांपल है, जैसे आपके डिफरेंट ईयर्स का है ये। यहाँ आप इजीली देखेंगे 1951 में जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो थी कितनी, 35.7 करोड़ में, जो कि 2011 के अंदर 121.0 करोड़ हो गई है। सो यहाँ हम पॉपुलेशन का जो डेटा लिया है उसे हम एक टेबल के आधार पे क्लासीफाई कर सकते हैं। इट स्पेशल क्लासिफिकेशन द डाटा आर क्लासीफाई विथ रेफरेंस टू जोग्राफिकल लोकेशन के आधार पे कर सकते हैं, जिसमें कंट्री, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट्स, इनके आधार पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 है हमारे यहाँ पे, इसे हम वीट के आधार पे पढ़ेंगे कि वीट डिफरेंट कंट्रीज़ में कितना प्रोडक्शन होता है। सो यहाँ हम यील्ड ऑफ वीट करेंगे। इसके अंदर हमने ये देखा है कि कनाडा एक कंट्री है और हमारे वहाँ उसके अंदर वीट कितना हेक्टर में कितना प्रोडक्शन होता है यील्ड में। कनाडा में इतना, चाइना में इतना, फ्रांस में इतना, एंड पाकिस्तान एंड इंडिया में इतना होता है। सो इन एग्जाम्पल के आधार पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सारे डाटास को। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि you came across characteristics that cannot be expressed quantitatively. Such a characteristics are called quality और attribute. For example, nationality के आधार पे हम कर सकते हैं, जिसमें literacy, regional, religion, gender, martial status, they cannot be measured. इन्हें हम measure नहीं कर सकते हैं। These attributes can be classified on the basis of either presence or absence of qualitative characteristics such as classification of data is attribute called a qualitative classification. इन्हें हम qualitative classification कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम पॉपुलेशन का, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पॉपुलेशन के अंदर हम मेल और फीमेल को डिफाइन कर सकते हैं, मेल के अंदर मैरिड और अनमैरिड को, और फीमेल के अंदर भी मैरिड और अनमैरिड को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन कैसे भी कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन करके उनकी फर्स्ट स्टेज हम करते हैं प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ एट्रीब्यूट के आधार पे। जैसे मेल और नॉट मेल, फीमेल। एट द सेकेंड स्टेज ईच क्लास मेल एंड फीमेल इन फर्दर सब डिवाइडेड इन बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंट अनदर एट्रीब्यूट। हम किसी भी ढंग से इन्हें कर सकते हैं, वेदर मैरिड और अनमैरिड। सो यहाँ क्लासिफिकेशन इज ये वो हमारा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम इसके अंदर हम देखेंगे कि किस ढंग से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करा है मार्क्स का, मैथमेटिक्स का। वेट। सो स्टूडेंट, अब ये जो नेक्स्ट आ रहा है, ये अभी तक हमने क्वालिटेटिव पढ़ा है, अब आज इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, कि क्वांटिटी को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल नंबर 4। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को बताया गया है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हमें मार्क्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 0 से लेके 10 मार्क्स तक
कितने स्टूडेंट के आए हैं। सो यहाँ 1 दिखा रहा है कि मतलब एक स्टूडेंट है जिसके 0 से 10 तक मार्क्स आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 10 to 20। 10 to 20 के अंदर 8 स्टूडेंट्स को इसके बीच के बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच का ही मार्क्स मिले हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर 90 to 100 तक के मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले हैं? 4 स्टूडेंट को 90 से 100 तक के बीच के मार्क्स मिले हैं। So in 4 example shows the quantitative classification of marks in mathematics of 100 student given 3.3 tables। स्टूडेंट आई थिंक यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है जो आपको अपने आप करनी है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये हमारा आता है कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट सीरीज। वेरिएबल्स क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन होती है वेरिएबल की, विच यू हैव रीड इन द लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। डज नॉट टेल यू हाउ इट वेरीज, कैसे वेरीज होता है। वेरिएबल डिफर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्रिएशन। कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना दिया जाता है, उसके आधार पर ये बताया जाता है। दे आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप। 2 टाइप से वेरिएबल्स को बांटा गया है। फर्स्ट है कंटिन्यूस एंड सेकेंड है डिस्क्रीट। फर्स्ट कंटिन्यूस में क्या बताया है? कंटिन्यूस वेरिएबल्स कैन टेक एनी नंबर वैल्यू। वो कोई भी नंबर वैल्यू ले सकता है। इट में टेक इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4 भी ले सकता है। फ्रैक्शन वैल्यू में 1/2, 1/3, 2/3 ये भी ले सकता है। वैल्यू जो है दे अलग अलग, हम स्क्वायर के आधार पे भी ले सकते हैं, कैसे भी एग्जाम्पल के आधार पे हम ले सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, द हाइट ऑफ स्टूडेंट एज शी इज सो फ्रॉम 90 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर वुड टेक ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन दैम। मतलब कि इन दोनों के बीच 90 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक के बीच के कितना वैल्यू आ रही है, कितने स्टूडेंट या कितने लोग के बीच में ये आता है। इट कैन टेक वैल्यू ऑफ दैट आर होल नंबर्स लाइक 90 सेंटीमीटर, 100, 108 सेंटीमीटर, कैसा भी हम ले सकते हैं। इट कैन ऑल्सो टेक द फ्रैक्शन वैल्यूज़ में भी ले सकते हैं हम। इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर के अंदर अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे, अनलाइक ए कंटिन्यूस वेरिएबल, ए डिस्क्रीट वेरिएबल कैन टेक ओनली सर्टन वैल्यूज। इसके अंदर कुछ वैल्यूज दी जाती है। इट इज़ वैल्यू चेंज ओनली द फाइनेंस जंप के आधार पे, जंप फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर, बट डज नॉट टेक एनी इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन दैम। परंतु इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए वेरिएबल लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास for different classes would assume value that are only whole numbers. It cannot take any fraction value 0.05 because half of a student is absorbed. There is a cannot take a value like 25.5 between 25 और 6। ये स्टूडेंट मैं आपको जब क्लासेस में आएंगे तब आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगी। सो यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 shows how the marks of 100 students are grouped into classes। सो स्टूडेंट एग्जांपल 4 हमें बताता है कि हाउ द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आर ग्रुप्ड इन द क्लासेस। कैसे क्लास के अंदर, बट आपको अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं आता है, तो यू मस्ट नो व्हाट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्टली हमें पढ़ना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सो इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।